अब मैं आपको प्रयागराज का नजारा दिखाता हूं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं। आज योगी आदित्यनाथ कामकाज का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे तो एक अलग तरह की तस्वीर सामने आई। योगी ने पहले पूरे महाकुंभ क्षेत्र का एरियल सर्वे किया। पूरे एरिया में हेलीकॉप्टर से 3 बार चक्कर लगाया और उसके बाद सीधे कुंभ क्षेत्र में लैंड किए। योगी ने संगम में मां गंगा की पूजा अर्चना की, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए, अधिकारियों के साथ मीटिंग में कुंभ क्षेत्र में चल रहे कामों की समीक्षा की। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास होगा और योगी को उम्मीद है कि इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए आएंगे। इसलिए तैयारी अभी उसी लार्ज स्केल पर की जा रही है। अब तक संगम पर कोई पक्का घाट नहीं था, लेकिन पहली बार श्रद्धालुओं को संगम पर पक्का घाट मिलेगा। महाकुंभ से पहले पक्का घाट पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा और इसके साथ साथ गंगा के आसपास रिवर फ्रंट तैयार किया जा रहा है। पहली बार पूरे संगम क्षेत्र में 30 ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिनमें 20 ब्रिज बनकर तैयार हो चुके हैं। पिछले कुंभ में सिर्फ 22 ब्रिज बना पाए थे। लेकिन संगम का पूरा इलाका रेतीला है, यहां सैंड है, इसलिए आमतौर पर यहां गीली मिट्टी में लोगों को दिक्कत आती है। महाकुंभ में लोगों को दिक्कत ना हो, बारिश हो जाए तो कीचड़ ना फैले, इसलिए 651 वर्ग किलोमीटर एरिया में चेकर्ड प्लेट बिछाई जा रही है। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच कुंभ में तमाम श्रद्धालु कल्पवास करेंगे। संगम के किनारे 1 महीने तक रहेंगे। इसके लिए संगम एरिया में टेंट सिटी बसाया जा रहा है, जिसमें सामान्य कुटिया से लेकर स्विस कॉटेजेस तक मौजूद हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार महाकुंभ में श्रद्धालु गंगा की लहरों पर तैरती हुई फ्लोटिंग कॉटेज में भी ठहर सकेंगे। इसी फ्लोटिंग कॉटेज के अंदर सीढ़ी से उतरकर गंगा में स्नान किया जा सकेगा और फ्लोटिंग कॉटेजेस बनकर तैयार हो चुकी हैं। इस बार महाकुंभ में सुरक्षा के इंतजाम भी बेहद कड़े हैं। करीब 50,000 पुलिसकर्मियों को कुंभ क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। ड्रोन और सीसीटीवी से पूरे इलाके पर नजर रखी जाएगी। पूरे इलाके में करीब 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और उस पर नजर रखने के लिए 4 इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कुंभ क्षेत्र में 3 महिला पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। टेरर एक्टिविटीज से निपटने के लिए एनएसजी, एटीएस और एसटीएफ को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ पहली बार आपदा मित्रों की तैनाती भी महाकुंभ में की जाएगी। कुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस बार का महाकुंभ विशेष होगा। कुंभ के दौरान गंगा मैया का जल भी निर्मल और अविरल हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। सनातन गौरव महाकुंभ पर्व की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। पहली बार मां गंगा का रिवर फ्रंट लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हमने कुछ देर पहले दशाश्वमेध घाट में पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया है। मां गंगा में प्रयागराज में पहली बार रिवर फ्रंट और पक्के घाट बने हैं। ऐसे ही अरेल में भी घाट एक बन रहा है और प्रयास है कि 30 दिसंबर तक हर हाल में वह घाट बन करके तैयार हो। आप देख रहे होंगे कि अन्य वर्षों की तुलना में इस बार मां गंगा और मां यमुना ने बड़ी कृपा की है। काफी पर्याप्त मात्रा में जल राशि मौजूद है और जल शुद्ध है। स्नान और आचमन दोनों करने लायक है। कहीं भी कोई सीवर, इंडस्ट्री का एफ्लुएंट या कोई ड्रेनेज सिटी का कहीं भी नदी में न गिरने पाए, इसके लिए उनके शुद्धिकरण के कार्यक्रम को यहां पर सुनिश्चित किया गया है। योगी आदित्यनाथ की एक और इच्छा है कि प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार जो भी श्रद्धालु आए उनका अनुभव यादगार हो,
उसे वो कभी भूल ना पाएं। इसके लिए लेटे हुए हनुमान जी से लेकर संगम तक और कई दूसरी जगहों पर कॉरिडोर तैयार किए गए हैं। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुजनों को कॉरिडोर के माध्यम से भी प्रयागराज की झांकी देखने को मिलेगी। अक्षयवट कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से उद्घाटन हो चुका है। बड़े हनुमान जी यानी लेटे हुए हनुमान जी कॉरिडोर पहली बार श्रद्धालुजनों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषादराज कॉरिडोर ये तो विकसित हुए ही हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, वासुकी नाथ मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के लिए भी जो व्यवस्था लागू की गई है, उनके सुंदरीकरण की, उनकी फसाड लाइटिंग की, वह कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इस बार जो महाकुंभ है वाकई में बहुत बड़ा आयोजन है। हर रोज आप सोचिए 1 करोड़ लोग महासंगम में डुबकी लगाने आएंगे, प्रयागराज पहुंचेंगे। इतना बड़ा आयोजन करना कोई आसान बात नहीं है। पिछला कुंभ 2019 में हुआ था, तब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने सिर्फ 2 साल हुए थे, लेकिन उस समय भी विशाल कुंभ के आयोजन की सबने प्रशंसा की थी। मुझे याद है कि कुंभ के थोड़े दिन बाद एक दिन एयरपोर्ट पर मुझे संघ प्रमुख मोहन भागवत मिले थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या कुंभ में जाना हुआ? तो मैंने कहा, जी मैं तो नहीं जा पाया। मोहन जी ने कहा कि जाना चाहिए था, सिर्फ आस्था और श्रद्धा के लिए नहीं, सिर्फ डुबकी लगाने के लिए नहीं, सिर्फ आचमन के लिए नहीं, कम से कम यह देखने जाना चाहिए था कि करोड़ों लोगों के गंगा स्नान की व्यवस्था कितनी कुशलता से की गई। और इस बार का आयोजन तो और भी बड़ा है। पूरी दुनिया से 45 करोड़ लोग आएंगे। आप सोचिए इसके लिए कितनी कुशलता की आवश्यकता है। पूरी दुनिया में इतना विशाल आयोजन ना होता है ना हो सकता है, और योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब तक ये मानते थे कुंभ श्रद्धा और आस्था का महासंगम है, सुख सुविधा ना हो, इंतजाम ना हो, परेशानी हो तो भी चलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस परिभाषा को बदलने की कोशिश की है। अब सबके लिए रहने का, खाने का बेहतर इंतजाम हो, घाट हो, स्नान की व्यवस्था हो, और इस बार सबसे बड़ी बात, गंगा यमुना का पानी सिर्फ स्नान करने लायक नहीं, आचमन के लायक भी है, पीने के लायक है। यह सोने में सुहागा है। अब मैंने तो निश्चय किया है कि इस बार मैं कोशिश करूंगा महाकुंभ में जरूर जाऊं। आप सबको जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए एडवांस में प्लानिंग और तैयारी करना जरूरी है।